हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग का अगला सेशन बढ़ाते हुए आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम आप सामने बोर्ड में देख ही रहे हैं, डायरेक्शन। आज हम डायरेक्शन स्टार्ट करेंगे। देखिए, पिछली क्लास में कई चैप्टर्स किए हैं, डायरेक्शन आज स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो बेसिक पहले आज की क्लास में पूरा बेसिक होगा, इसके बाद अगली क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। आज पूरा जितना बेसिक है पूरा डिटेल से आज हम पूरी चर्चा करेंगे। और मैं हर एक वीडियो में, हर एक क्लासेस में ये बताता हूँ कि आप एक छोटा रजिस्टर बना लीजिए, ताकि जितने कॉन्सेप्ट मैं लिखाता हूँ आप लिखते जाएं, बाद में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। इसके लिए आप एक छोटा रजिस्टर बना लीजिए, जितने मैं पॉइंट्स लिखाता हूँ लिखते जाइए। क्योंकि जब बहुत क्लासेस हो जाएंगी ना, तब आप एक समय के बाद देखेंगे कि इतना ज़्यादा अवेलेबल हो गया है लिखने के लिए कि आप लिख ही नहीं पाएंगे। ये कहूँ तो आप अभी से रजिस्टर में लिखते जाइए। जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं एक व्हाइट बोर्ड में लिख रहा हूँ, कॉपी में भी मैं लिखता तो ऐसे ही लिखता, कॉपी में ऐसे ही लिखता मैं, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज डायरेक्शन के बारे में देखते हैं। देखिए, डायरेक्शन क्या होती है। जैसे हम डायरेक्शन कहते हैं दिशा, हिंदी वर्जन होता है इसका दिशा। अगर किसी भी दिशा में आप जा रहे हैं, जैसे मैं कह दूं पूर्व दिशा, तो इंडिविजुअली एक दिशा हो गई। दिशा एक होता है, दिशा एक होता है विस्थापन। तो चलिए इसको हम दिशा में आज समझते हैं, विस्थापन भी अगला देखेंगे। देखिए डायरेक्शन, तो सबसे पहले आप डायरेक्शन समझिए क्या है। मैं कह दूं कि डायरेक्शन क्या है, तो आप एक डायरेक्शन में दिमाग में आता है कि दिशा को ही डायरेक्शन कहते हैं। दिशा, अब दिशाएं कितनी होती हैं ये तो आप बचपन से भी जानते हैं। दिशाएं कितनी होती हैं? 4 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो देखिए, हमारे राइट हैंड साइड क्या होती है? पूर्व होती है, ईस्ट होता है। हमारे लेफ्ट साइड वेस्ट होता है, ऊपर की साइड नॉर्थ होता है, नीचे की साइड साउथ होता है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 दिशाएं होती हैं। चारों दिशाओं से मिलकर उप दिशाएं बनती हैं, जिसको हम नाम देते हैं, इधर आप उप दिशाएं देखिए। देखिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के बीच बीच में एक उप दिशाएं मिलती हैं, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। ये दिशा, उप दिशा को बोलते हैं साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। इस दिशा को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। चार दिशाएं होती हैं, चारों दिशाओं की एक एक उप दिशाएं होती हैं। देखिए, डायरेक्शन में कुछ पॉइंट हैं, मैं डिफिनीशन में बोले दे रहा हूं। डायरेक्शन एक ऐसी दिशा जिसको इंडिविजुअली साबित किया जा सकता है, डायरेक्शन या दिशा कहते हैं। जैसे मैं कह दूं पूर्व, तो पूर्व एक इंडिविजुअली होगी कि हमें पूर्व में जाना है। पश्चिम है, पश्चिम एक इंडिविजुअल हो गया कि हमें पश्चिम में जाना है। उत्तर है, उत्तर एक इंडिविजुअल हो गया कि उत्तर में जाना है। ऐसे ही दक्षिण है। तो डिफिनीशन आप लिख लीजिएगा, बाकी मैं पॉइंट्स इसके लिखाता हूँ जो क्वेश्चन बनते हैं। देखो, पहला पॉइंट्स क्या है, इसमें आप पहला पॉइंट लिखिएगा डायरेक्ट दिशाएं। दिशाएं क्या है, पहला पॉइंट लिखिएगा हमारे, पहला पॉइंट है हमारे भौतिक में, हमारे भौतिक में
चार दिशाएं होती हैं, चार दिशाएं होती हैं। हमारे भौतिक में चार दिशाएं होती हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, हमारे दिशा में, हमारे भौतिक में, हमारे भौतिक में चार उप दिशाएं होती हैं। मैं बताया ना कि चार दिशाएं होती हैं और चार उप दिशाएं होती हैं। ठीक है, देखिए मैं जैसे लिख रहा हूं आप भी नोट डाउन करते जाइएगा। जैसे देखिए मैं बोर्ड में लिख रहा हूं, आप अपने नोट डाउन कॉपी में ऐसे ही लिखते जाइएगा जैसे मैं लिखा रहा हूं। ठीक है, मैं स्लो पढ़ाता हूं, लेकिन आप अगर पढ़ते जाएंगे तो बहुत अच्छे से आप पढ़ लेंगे। स्लो पढ़ाता हूं, स्लो मत जाइएगा, बाकी आप ज्ञान अच्छा ही पाएंगे। थर्ड पॉइंट है, देखिए थर्ड, चार दिशाएं होती हैं, चार उप दिशाएं होती हैं। अब देखिए एक दिशा दिख रहा है ना, दिशा और दिशा, नॉर्थ और ईस्ट, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ये सब दिशाएं हैं, ये उप दिशाएं हैं। ठीक है, कौन? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इस उप दिशाएं हैं। हमेशा दिशा दिशा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। ये देखिए 90 डिग्री, दिशा दिशा के बीच 90 डिग्री। लेकिन दिशा और उप दिशा, जैसे ये यहाँ एक उप दिशा यहाँ पे हो जाती है, तो दिशा और उप दिशा के बीच 45 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन उप दिशा और उप दिशा के बीच, कोई भी उप दिशा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। देखिए ये 45 हो गया और ये भी 45 हो गया। तो उप दिशा और उप दिशा के बीच 45 और 45 90 डिग्री या 90 डिग्री का कोण बनता है। तो थर्ड पॉइंट ये है, किन्हीं दो दिशाओं के बीच, किन्हीं दो दिशाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए मैं किन्हीं दो लिखवा दिया, किन्हीं दो दिशाओं के बीच, लेकिन कोष्टक में लिख लीजिएगा संगत। संगत का मतलब ये है कि ये नहीं कि दिशा दिशा ले लिए, मैं कह दूं ईस्ट वेस्ट तो 180 डिग्री हो जाएगा। संगत जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बीच, किन्हीं दो दिशाओं के बीच आगे संगत लिख लीजिएगा। चौथा पॉइंट है संगत दो उप दिशाओं के बीच, संगत दो उप दिशाओं के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का कोण बनता है। और देखिए दो हो गए, लेकिन एक दिशा और एक उप दिशा। पांचवा पॉइंट है एक दिशा और एक उप दिशा के बीच, दिशा और एक उप दिशा के बीच हमेशा हमेशा 45 डिग्री का कोण बनता है।
कोण बनता है। ये देखिए 4-5 पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, दिख रहा होगा, मैं साइड हो रहा हूं, सॉरी इस तरफ। देखिए ये पूरे पॉइंट्स हैं, आप लिख लीजिएगा। हमेशा इनको आप एक कॉपी में लिखते जाएगा जितने भी नोट डाउन हैं। अगला कॉन्सेप्ट और मैं बता रहा हूं, इसको मैं डस्ट करता हूं, अगला कॉन्सेप्ट आप देखिए, ठीक, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए अब ये हम 4-5 पॉइंट क्लियर किए। पहला क्या है कि चारों हमारे भौतिक जगत में 4 दिशाएं होती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भौतिक जगत में हमारे 4 उपदिशाएं होती हैं। तीसरा पॉइंट, हमेशा संगत में दिशा और दिशा के बीच, संगत दिशाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। दिशा और उपदिशा के बीच संगत में हमेशा 45 डिग्री का कोण बनेगा। उपदिशा और उपदिशा के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन छठा पॉइंट है, हमेशा विपरीत दिशा के बीच, विपरीत दिशा के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए विपरीत दिशा क्या होती है, इसमें कहूं कि ये ईस्ट है, यह वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में ईस्ट का विपरीत वेस्ट होता है, नॉर्थ का साउथ होता है। तो हमेशा विपरीत दिशाओं के बीच जो कोण बनेगा, ये कोण, ये कितने अंश का होता है? 180 डिग्री का, ठीक है। विपरीत दिशाओं, हमेशा विपरीत दिशा के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये आप 6 पॉइंट्स हैं, इनको 6 पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा। अगला अब मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, ठीक। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट ये है, देखो देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं कहूं कि ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। अगर मैं ये कह दूं कि कोई व्यक्ति है, ईस्ट से चलता है, ईस्ट से चला, यहां से चला, अब जो हमारा दाएं, मान लीजिए ये चल रहा है कोई व्यक्ति, तो राइट इसका ये होगा, लेफ्ट ये होगा। कोई व्यक्ति ऐसे आ रहा है, आप ही ऐसे जा रहे हैं, तो राइट आपका ऊपर होगा, लेफ्ट नीचे होगा। मैं कहता हूं राइट मुड़ा, तो राइट अगर मुड़ रहा है तो ऊपर की ओर मुड़ा। फिर मैं कह दूं राइट मुड़ा, तो फिर ये राइट मुड़ा। फिर कह दूं राइट मुड़ा, तो राइट फिर मुड़ गया। तो देखिए कितनी बार, एक बार ये जा रहा था, फिर राइट मुड़ा 1, फिर राइट मुड़ा 2, फिर राइट मुड़ा 3, मतलब 1। यहां से अगर स्टार्ट करेगा राइट 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 राइट, मैं अगर कह दूं कि एक बिंदु से गया या ये बिंदु से गया और 4 बार घूमा तो वही स्थिति पे आ जाता है। समझ में आया? फिर से समझिए। अगर मैं कहूं एक व्यक्ति यहां चलना शुरू किया, एक बार गया, एक बार राइट मुड़ा, 2 बार चला, फिर से राइट मुड़ा, 3 बार चला, फिर से राइट मुड़ा तो 4 बार चला। देखिए अपने प्रारंभिक स्थिति पे आ गया। तो एक पॉइंट है कि 4 बार अगर वो राइट से चलता है, 4 बार राइट चलता है, तो कोई भी चाल नहीं करता, 0 पॉइंट पे आ जाता है, अपने प्रारंभिक स्थिति पे आ जाता है। ऐसे ही लेफ्ट पे घूमेगा,
तो देखिए दूसरा पॉइंट है, 4 बार अगर लेफ्ट जाता है तो अपने जीरो स्थिति पे आ जाता है, कोई विस्थापन नहीं या कोई विस्थापन नहीं, अपने वही स्थान पे है। ठीक है, इसी तरह ये भी है, कोई विस्थापन नहीं। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, अगर मैं कहूं कि कोई व्यक्ति यहां से चलता है, ये ए पॉइंट है, अगर वो डायरेक्ट सीधा गया एक बार, फिर वो राइट घूमा एक बार, फिर वो राइट घूमा एक बार, तो देखिए एक बार राइट घूमा, फिर एक बार राइट घूमा, दो बार, और एक बार फिर राइट घूमा 3 बार, और यहीं से एक बार ये लेफ्ट चला जाए, जैसे सपोज दैट ये यहीं पे खड़ा, अब इधर की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, तो इसका लेफ्ट राइट ऊपर होगा या लेफ्ट होगा, या तो ये सीधा फिर राइट फिर राइट। अगर ये ऊपर की तरफ एक बार चला जाए तो बात एक ही होगी, लेफ्ट चला जाए। तो देखिए थर्ड पॉइंट क्या है कि 3 बार अगर राइट जाता है तो उसका एक बार लेफ्ट के बराबर होता है, और अगर 3 बार लेफ्ट जाता है तो एक बार राइट के बराबर होता है। ये आप ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति 3 बार राइट घूम जाए या एक बार लेफ्ट घूम जाए तो बात एक ही होती है। अब देखिए मैं ये आप इनको आप नोट डाउन इतना कर लीजिएगा। अब एक आता है क्लॉक, एक एंटी क्लॉक। अगर मैं राइट बोल दूं, कोई भी, जैसे मैं कहूं कि एक व्यक्ति ए पे खड़ा है, वो ए से बी पर गया, बी के बाद राइट पे घूमा तो ये राइट इधर हो जाएगा उसका, राइट घूमा, फिर कह दूं राइट घूमा, तो देखिए ये क्लॉकवाइज जा रहा है। तो अगर राइट में कह दूं, राइट घूमने को राइट, तो ये क्लॉकवाइज आप घुमाएंगे, CLOC के क्लॉकवाइज आप घुमाएंगे इसको। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा में वो घूमेगा। अगले चल के मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। जब मैं क्लॉकवाइज बोलूंगा तो क्लॉकवाइज भी समझ में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज समझ में आ जाएगा। ठीक है, इनको आप लिख लीजिए। ऐसे अगर मैं कहूं कि लेफ्ट अगर घूमना है, लेफ्ट घूमना है तो एंटी क्लॉकवाइज आप घूम जाइए, एंटी क्लॉकवाइज आप घूम जाइए, घड़ी के विपरीत दिशा। ये आप इतने फंक्शन आप याद रखेंगे। अब मैं क्वेश्चन इसके आगे करवाऊंगा, इसके आगे कोई भी इसमें डायरेक्शन में कोई भी लॉजिक नहीं है, जो लॉजिक थे मैं करवा दिया, लिखवा दिया। अगला क्वेश्चन मैं आज करवाता हूं, 3 वीडियो लगभग जाएगी। अब देखिए इसमें ये अपना हो गया। अब क्वेश्चन कौन से करने हैं, बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन अब करवाता हूं। ठीक है, लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसमें हम 2-3 टाइप पढ़ेंगे। पहला बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे, बेसिक पहला पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे, पहला बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन। ये 2 टाइप इसमें बनते हैं। पहला करेंगे बेसिक, फिर करेंगे कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन। बेसिक डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन। ठीक है, ये 2 टाइप बनते हैं। पहली डालिए हेडिंग बेसिक डायरेक्शन, पहला डालिए बेसिक डायरेक्शन। अब मैं क्वेश्चन करवाता हूं, बेसिक डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप यहां पे देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका सामने
देखिए अब आपके सामने ये क्वेश्चन है। देखिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट आप पीछे पढ़ चुके हैं पूरे कॉन्सेप्ट क्वेश्चनों में लगना है। आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, अपने से करने का प्रयास कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाता है तो दक्षिण को क्या कहेंगे। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले आप फिगर ड्रा कर किया करिए। देखिए क्या कह रहा है, आप वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं अपने, ठीक है, मैं करवा रहा हूं। यदि उत्तर पूर्व, देखिए पहले सबसे पहले आप फिगर ड्रा करिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पहले कह रहा है कि यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाए, उत्तर पूर्व कौन है, ये उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट ये उत्तर पूर्व है। उत्तर पूर्व को साउथ कह रहा है, तो देखिए साउथ अब कहाँ है, ये है साउथ, साउथ को कहा जाता है। तो दक्षिण को क्या कहेंगे, अब ये दक्षिण को क्या कहेंगे, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखिए कि क्या कहां से कहां पहुंचा। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट से वो साउथ बोला है, तो सबसे पहले कितने डिग्री घूमा, वो कैसे घूमा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले घूमा ये 45 और ये पूरा हो जाता है 90, 45 90 135 डिग्री पूरा ये रोटेट हुआ। 135 डिग्री कैसा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमा। ऐसे दक्षिण को 135 डिग्री घुमा दीजिए, ये दक्षिण है, दक्षिण को 90, ये 45, ये क्या जाएगा वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट, जिसे कहेंगे पश्चिम उत्तर। आंसर आ जाएगा उत्तर पश्चिम। समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है अगर उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाता है, ये उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व है नॉर्थ ईस्ट के बीच में या उत्तर पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व मिलता है। उत्तर पूर्व को साउथ कहा जाता है, तो उत्तर पूर्व को जब साउथ कहा जाता है तो साउथ के लिए 135 डिग्री आना पड़ेगा, 135 डिग्री है। अब यही कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है दक्षिण पूछ रहा है, दक्षिण आगे की तरफ 135 कहां जाएंगे, तो मैं अभी बताया कि दिशा दिशा के बीच 90 डिग्री का होता है और दिशा और उपदिशा के बीच 45 डिग्री का कोण होता है। तो 90 और ये 45 135, तो नॉर्थ और वेस्ट या उत्तर पूर्व दिशा में आप पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाता है तो पश्चिम को क्या कहेंगे। यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व, ड्रा करिए पहले फिगर, ठीक है। देखिए ये पूर्व, मैं हिंदी में भी लिखता हूं पूर्व, ये पश्चिम, पश्चिम उत्तर दक्षिण। देखिए क्या कह रहे हैं, यदि उत्तर को, ये उत्तर है, उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाता है, ये दक्षिण पूर्व यहां आएगा। तो देखिए कितना चला 135 डिग्री, 90 ये और 45 ये, ठीक है। 135 डिग्री चला, कौन सा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे चला, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चला। ऐसे पश्चिम को क्या कहेंगे, तो ये पश्चिम है, अब पश्चिम को क्या कहेंगे, तो 135 डिग्री, इसको भी 90, तो पश्चिम को क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व। क्या कहेंगे, आंसर आ जाएगा, आंसर क्या आएगा, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, यदि उत्तर से 135 डिग्री चलता है तो दक्षिण पूर्व पहुंचता है, यदि दक्षिण से चले तो कहां पहुंचेगा। देखिए ये क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन को आप लॉजिक कैसे लगाएंगे। देखिए हम अगर कह दें, ड्रा करिए, अगर ये क्या कह रहा है, यदि एक उत्तर से 135 डिग्री चलता है तो दक्षिण पूर्व पहुंचता है। यदि ए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यदि एक उत्तर से 135 डिग्री चलता है, देखिए ये उत्तर हो गया, उत्तर से 135 डिग्री चलेगा तो 90 और ये 45, तो 135 चला तो कहां पहुंचा, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व पहुंचा, साउथ ईस्ट में पहुंच गया, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण
तो कहाँ पहुंचेगा? अब दक्षिण से अगर चलेगा तो कहाँ पहुंचेगा? तो दक्षिण से चला 135 डिग्री दक्षिण से भी चलाना पड़ेगा, तो 90 और 45 यहाँ, तो क्या आ जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। आंसर में क्या आ जाएगा? आंसर में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अगली क्लास में अब देखिए मैं 3 क्वेश्चन किया, क्योंकि हमारा वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है, मैं इसको न चाहते हुए भी इतना बड़ा हो गया कॉन्सेप्ट समझाते हुए। इस क्वेश्चनों को मैं इसलिए लिया क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, कॉन्सेप्ट में इनका थोड़ा सा रोल था, इसीलिए इन क्वेश्चनों को मैंने करवाया। क्योंकि ये मुझे मालूम थे तो थोड़ा सा करवा दिया। अब मैं क्वेश्चन अगले वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाऊंगा। अब ये क्वेश्चन जितने क्वेश्चंस हैं मैं अगले वीडियो में करवाऊंगा। बाकी एक फिर से कह रहा हूँ कि एक रजिस्टर आप बना लीजिएगा, उनको ये क्वेश्चन करते जाइएगा। देखिए इन क्वेश्चनों से बाहर कभी नहीं आएंगे। अब मैं वो क्वेश्चन लाऊंगा, जैसे ए उत्तर से 5 किलोमीटर चला, बी पहुंचा, बी से 3 किलोमीटर चला, सी पहुंचा, सी से 3 किलोमीटर चला, डी पहुंचा, ए और डी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। अब मैं डायरेक्शन, दिशा और दूरी और विस्थापन, थोड़ा सा दूरी और विस्थापन के बारे में समझा दूंगा इसके बारे में। और बाकी अब मैं क्वेश्चन आगे अगले वीडियो में ढेर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, जितने भी हो सकेंगे मुझसे मैं पूरे टाइप वाइज करवा दूंगा। और एक बात और है कि अगर आप रजिस्टर नहीं अभी तक लिए तो रजिस्टर ले लीजिएगा, और अपना शेड्यूल पूरा जितना मैं लिखवाता हूँ पूरा एक एक आप लिखते जाइएगा। बाकी जिम्मेवारी मेरी है, मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच।